नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय गृहे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो दुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। राम न मारे काहू को, पापी नैया राम। आप ही से मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, मंगलमय हो। आपकी हर इच्छा भगवान पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि ये जितना चीज होती है ना, संगीत की कला, धनुष बाण की कला, शिल्प विद्या, मंदिर बनाना, घर बनाना, वास्तु, ये सब कहां से निकल कर आती है? कहां से निकल कर आती है? हमारे शास्त्रों से ही निकलती है। हमारे शास्त्रों से निकलती है। फिर भी लोग हमारे शास्त्रों को हमारे सनातन धर्म को धन्यवाद नहीं करते, कभी भी धन्यवाद नहीं करते। ये जितना भी चीज निकलती है सब हमारे वेद की अंग है, सब वेद ही दी है। अब कोई सनातन धर्म का धन्यवाद करे या ना करे, लेकिन सब सीखे तो यहीं से हो। तुम जी रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ जो कर रहे हो यहीं से कर रहे हो। फिर भी अब सनातन धर्म के विरोध करो या धन्यवाद करो, मर्जी आपकी है। लेकिन विरोध करो, सही बात है। कम से कम जिसका खाते हो तो उसके धन्यवाद भी तो कर दो। मैं नहीं कहती कि तुम विरोध छोड़ दो, विरोध करो, परंतु एक बार भी धन्यवाद भी तो कर दो कि सनातन धर्म धन्य है। सनातन धर्म धन्य है। सनातन धर्म के विरोधियों, कान खोलकर सुन लिया करो, कान खोलकर सुन लिया करो। एक छोटी सी मैं छंद बोलूंगी। है तुझ में वो हिम्मत तो मैं मूर्ति की पूजा करती हूं, इसलिए तुमने मूर्ति तोड़ी। है तुझ में वो हिम्मत तो मैं मूर्ति की पूजा करती हूँ, इसलिए तुमने मूर्तियां तोड़ी। मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, इसलिए तुमने मंदिर तोड़े। लेकिन तुम भूल गए कि मैं सूर्य की पूजा करती हूँ। हिम्मत है तो बुझा के दिखा दे, हिम्मत है तो बुझा दे। मैं चंद्रमा की पूजा करती हूँ, हिम्मत है तो हटा दे। मैं चंद्रमा की पूजा करती हूँ, हिम्मत है तो हटा दे। मैं जल की पूजा करती हूँ, हिम्मत है तो सुखा दे।
मैं वृक्षों की पूजा करती हूँ, हिम्मत है तो मिटा दे। मैं उस पर्वतों की पूजा करती हूँ, हिम्मत है तो हिला दे। मैं इस मिट्टी की पूजा करती हूँ, हिम्मत है तो अपने कब्र से मिट्टी हटा दे। मैं मिट्टी की पूजा करती हूँ, हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे। मैं अग्नि की पूजा करती हूँ, मैं अग्नि की पूजा करती हूँ, हिम्मत है तो अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब ही समझते हो? सनातन का मतलब ही समझते हो? जो आदि और अनंत है, जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य है। वर्तमान और भविष्य में जो सबका जन्मदाता है, वर्तमान और भविष्य में जो सबका जन्मदाता है, इसलिए वो पिता है। सनातन धर्म क्या है? इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने बाप का नाम हटा दे। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने बाप का नाम हटा दे। सनातन विरोधियों, कान खोलकर सुन लो। एक सनातन ही ऐसा धर्म है जिसमें वृक्षों की पूजा होती है। बट वृक्ष होता है, आंवले के पेड़ का पूजा होता है, माता तुलसी की पूजा होती है। एक सनातन ही ऐसा धर्म है जिसमें झाड़ू जो जिससे हम लोग सफाई करते हैं, उससे भी लक्ष्मी का माना जाता है, लक्ष्मी भी माना जाता है। सनातन धर्म में मिट्टी का पूजा होता है। भगवान श्री राम जब अयोध्या से बन गए तो अपने मिट्टी को लेकर गए थे। सनातन विरोधियों, सनातन धर्म विरोधियों, कान खुलकर सुन लो। मूर्ति ढा देते हो, मंदिर ढा देते हो, तो भाई अपने घर की चूल्हा तो बुझा दे। हमारे धर्म में तो, सनातन धर्म में तो अग्नि की पूजा होती है ना, अग्नि भगवान नारायण ही है। मिट्टी की पूजा होती है तो अपने कब्र से मिट्टी ही हटा दो। जब नफरत है तो खुलकर नफरत करो ना, कि जो फायदा की चीज है हमारे, वो हमारे योग है, सो हमारे हैं, वो सनातन धर्म के नहीं है। सनातन धर्म मंदिर में पूजा करते हैं तो मंदिरों को तोड़ना तुम लोग को दिख जाता है। मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति तोड़ना दिख जाता है, और जिससे तुम जीते हो खाते हो वो नहीं दिखता। कान खोल कर सुन लो सनातन धर्म विरोधियों, मैं किसी का विरोध करने की बात नहीं करती, लेकिन आप अपने धर्म में खुश रहिए, हम अपने धर्म में खुश रहेंगे। आपका जो धर्म है अपना कीजिए, हमारा धर्म है जो हम करेंगे, परंतु विरोध किस बात की? आप अपने में खुश रहिए, आपको जो आपका धर्म बताता है वो कीजिए, हमारा जो धर्म बताता है हम करेंगे। लेकिन बात तो वहां बिगड़ जाती है कि लोग विरोध करने लग जाते हैं। हम सनातनी किसी का विरोध नहीं करते, हम सनातनी किसी का विरोध नहीं करते। हमें अल्लाह भी वही है और राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, तो हम लोग विरोध नहीं करते। लेकिन हमारे सनातन धर्म के विरोधियों को देखो ना, हर जगह खड़े हैं, हर जगह खड़े हैं। अगर उनसे पूछ दिया जाए कि बाबू जीते कैसे हो, कोई इस धरती का कला ऐसा नहीं है जो हमारे वेद का दिया हुआ दान ना हो। सब कुछ हमारे वेद का अंग है, तो जीते हो, खाते हो और फिर विरोध भी करते हो। अरे बेटा हो, सनातन धर्म पिता है, पिता, तो बेटा को कभी भी बाप से झुककर ही रहना पड़ेगा। तो मैं झुकने की बात नहीं करती, तुम अपने धर्म में खुश रहो, तुम अपना धर्म देखो, हम अपना धर्म देखेंगे। फिर हमारे धर्मों का विरोध क्यों, हमारे साधु संतों का विरोध क्यों? ये विरोध क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम सनातनी सहनशील होते हैं, मर्यादित होते हैं, हम सब मर्यादित होते हैं, सहनशील होते हैं। युद्ध में भी हमारे यहाँ युद्ध का भी नियम होता है। तो ये मत सोचो कि हम सनातनी कमजोर हैं, न सनातनी कभी कमजोर था न होगा। वीर कुंवर सिंह जी के 40 सेना
10 लाख को खोदेड़ा ना, वही है हम सब सनातनी, वही ब्लड, वही रक्त हम सब के अंदर दौड़ता है, रौंदता है। ठीक है, तो हम सनातन धर्म, हम किसी के धर्म के विरोध कभी खड़ा नहीं होना चाहते हैं, कभी विरोध नहीं करते, परंतु जो हमारे धर्म का विरोध करेगा तो सह भी कैसे सकते हैं, कैसे सह सकते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, कायरों में क्षमा करने की शक्ति नहीं होती है, कायरों में क्षमा करने की शक्ति नहीं होती है, क्षमा भी करने की शक्ति वीर में होती है। इसलिए हम सनातनी क्षमा कर देते हैं, हम सनातनी दिल के सीधे होते हैं ना। तो कायर मत बनो, वीर बनो ना यार, वीर बनकर जिया करो। दिक्कत क्या है, तो ये सब कला जो है वो हमारे वेद के अंग से निकलता है, वेद का ही देन है। अब कोई हमारे सनातन धर्म का धन्यवाद करे या ना करे, सीखे सब यहीं से हो। अब फिर भी तुम यहाँ से सीख कर यहाँ तुम गाली दे दो, तो भाई हम क्या करें। गाली का उत्तर तो हम गाली देकर नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि यदि कुत्ता भौंकता है तो क्या हम सभी भूखेंगे? नहीं, वो कुत्ता है, भौंकेगा। आदमी तो ऐसे ही है, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद कर दे। तो ये देखो हमारे शास्त्रों का बड़ा योगदान है इस धरती पर, इसलिए शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए क्योंकि ये पूरे साइंटिफिक है। ठीक है, अब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। मनु शत्रुपा 12 भगवान ने प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारा। जब मनु शत्रुपा ने ये संचार करना चाहा, सृष्टि करना चाहा, तो पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने हरण कर लिया था। मनु शत्रुपा ने कहा ब्रह्मा जी से पितामह कहाँ करे। ब्रह्मा जी ने भगवान से विनती की, भगवान 12 भगवान बनकर प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष ने अपने इस धरती को हरण कर लिया था। भगवान ने जब उसे छीन कर ला रहे थे, बहुत अपशब्द बोला भगवान को, क्योंकि भगवान उस समय 12 रूप में थे, तो अपने दांतों पर उसको पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने भगवान को खूब गालियां, खूब खरी खोटी सुनाई, ताकि भगवान इसका उत्तर दें और पृथ्वी गिर जाए। शत्रु के भी बुद्धि बहुत होते हैं, और उसमें तो राक्षस लोग को तो बुद्धि और है। लेकिन भगवान से कोई निकलेगा तो कैसे निकलेगा। भगवान सहते रहे, जब तक पृथ्वी को बाहर लेकर नहीं आए, पृथ्वी को स्थापित नहीं किए, तब तक 12 भगवान ने एक भी जवाब हिरण्याक्ष को नहीं दिए। इसे हमें सीख मिलती है कि जिस लक्ष्य के लिए चल पड़े उस लक्ष्य को पूरा कर लो, उसके बाद जिसका जो जवाब देना है वो दे दिया जाएगा। तो भगवान 12 ने हिरण्याक्ष को मारा और 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की जय। युद्ध हुआ, ये कथा बड़ी है, मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। युद्ध हुआ दोनों को। 12 ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारा है और इसके बाद अद्भुत चर्चा है मनु और शत्रुपा के द्वारा। अद्भुत चर्चा है। मनु और शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियों का जन्म हुआ। ये हमने पहले ही बताया था। मनु और शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियों का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रस्तुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम जी से,
प्रस्तुति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, दक्ष प्रजापति के साथ। करदम जी बहुत तपस्वी थे, करदम जी बहुत तपस्वी थे और इन्होंने अपने तपस्या के बल पर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने करदम जी से कहा, करदम जी आप एक काम करेंगे। भगवान ने करदम जी से कहा कि आप एक काम करेंगे हमारा। करदम जी ने कहा, हाँ हाँ बताइए भगवान, कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना है ना। तो बोले आपके पास देहूति को लेकर मनु जी आएंगे, आप उनसे विवाह कर लेना। करदम जी बोले ठीक है। करदम जी देखो विवाह करने के पहले तपस्या कर रहे हैं, करदम जी विवाह करने के पहले तपस्या कर रहे हैं और तपस्या पूरी हुई तो विवाह की तैयारी हो गई। तपस्या पूरी हुई तब तक विवाह की तैयारी हो गई। मनु जी आए हैं और अपनी बेटी को करदम जी के हाथ में सौंप दिया। करदम जी बोले अपनी पत्नी से, जरा आप बैठो, हम भगवान की चिंतन कर ले। करदम जी अपने पत्नी से क्या बोले कि जरा आप बैठो, हम भगवान की चिंतन कर ले। बुढ़ापे में आप लोग भक्ति का एक समय दिए हैं, ऐसा कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलेगा कि बुढ़ापे में ही भक्ति करना है, भजन करना है, कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा। ये सब हमारी मन की मनगढ़ंत कहानी है। करदम जी विवाह से पहले क्या किए, तपस्या कर रहे थे, तपस्या किए। तो करदम जी ने अपनी पत्नी से बोला कि जरा आप बैठो, हम भगवान की चिंतन कर ले। भगवान का चिंतन किया और चिंतन करने में लंबी समाधि लग गई। भगवान के चिंतन करने में लंबी समाधि लग गई, गहरी समाधि लग गई। करदम जी की इतनी गहरी समाधि लग गई कि 40 वर्ष के लगभग बीत गए, 40 वर्ष के लगभग बीत गए। देहूति तो बूढ़ी हो गई, देहूति बूढ़ी हो गई, पर ऐसी पतिव्रता थी कि वो अपने पति को छोड़कर कहीं गई नहीं, कहीं गई नहीं, कहीं नहीं गई। अद्भुत चरित्र है माता देहूति, देहूति जी के। बड़े प्रेम से सेवा करती रही करदम जी की। जागे, जब करदम जी जागे तो देखे कि देवी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम यही हो, हमारी समाधि लंबी लग गई। माता देहूति ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं। करदम जी ने पूछा कि तुम्हें बताओ क्या चाहिए हमसे। करदम जी ने कहा क्या चाहिए, कुछ तो कहो माता देहूति। देहूति ने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक पुत्र की कामना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने कहा ठीक है। करदम जी ने एक विमान बनाया, कामुक विमान। करदम जी ने कौन सा विमान बनाया, कामुक विमान। उस विमान पर माता देहूति को बिठाया, माता देहूति को बिठाया। कुछ स्त्रियां वहां, एक बिंदु सरोवर था उसमें स्नान कर रही थी। उसी बिंदु सरोवर में करदम जी ने माता देहूति के स्नान कराए। माता देहूति को वहां से दिव्य कन्या के रूप मिल गया। उस बिंदु सरोवर में माता देहूति ने स्नान की तो माता देहूति तो 40 साल में बूढ़ी हो गई थी ना, क्योंकि करदम जी के तो लंबी समाधि लग गई थी 40 साल की। 40 साल तक माता देहूति जी ने अपने पति करदम जी के सेवा करती रही, पर पुरुष को नहीं देखी, कहीं गई नहीं। वो पतिव्रता है, पतिव्रता स्त्री का ये पहचान है। तो बिंदु सरोवर में जब माता देहूति ने स्नान किया
तो उसे दिव्य शरीर मिला, कन्या के रूप में माता देवहूति प्रकट हो गई। उनका बुढ़ापा समाप्त हो गया और कामुक विमान में बैठकर रमण किया। कामुक विमान में ही 9 बेटियों को जन्म दिया है करदम जी के द्वारा माता देवहूति। कामुक विमान में ही 9 बेटियों को जन्म दिया है करदम जी के द्वारा माता देवहूति। देवहूति के गर्भ से 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से की। कला का मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरस से, ऐसे करके 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने संपन्न किया। सभी को तो ऐसे है विवाह कर दिए। ये भगवान के करदम जी के द्वारा 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया गया विवाह, ये सब अपने बेटी की विवाह। गृहस्थ जीवन में क्या है? गृहस्थ जीवन का सबसे यही तो लक्षण है कि हाँ, जब आप अपने बेटियों की विवाह शादी कर लिए तो अब जिम्मेदारी उन पर छोड़ दिया करो। अब जिम्मेदारियां उन पर भी छोड़ा करो, उनको दे दिया करो। और आप अब उस अवस्था में धाम को भ्रमण करने की अवस्था है, उम्र है। उस अवस्था में आप दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी दोनों कुछ अपना जीवन का कमाया हुआ संपत्ति लो और धाम के लिए चल पड़ो। अब तो बेटा बेटी का विवाह हो गया ना, वो अब अपना देखें। उनका जिम्मेदारी था आप सभी का विवाह करना, वहां तक पहुंचा देना, संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना सब संपन्न जब कर दिए तो अब क्यों लगे हो हाय बेटा हाय बेटी, अब पोता हो जाए, पोती हो जाए, उसे पोस दो, उसे पाल दो, तब तक पता चलेगा कि आपका भी चिट्ठी आ गई जाने की। तो कब भ्रमण करोगे धाम पर? ये गृहस्थ जीवन की मैं बात बता रही हूँ। गृहस्थी जीवन में जिम्मेदारियां वहां तक है जहां तक आप अपने संतान को जन्म दिए, पोसे, पाले, बड़ा किए, पढ़ाए, लिखाए, विवाह कर दिए, वहां से आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। अब उनको अपने पर जीने का मौका दिया जाए। वो जी सकते हैं, वो खा सकते हैं और पति पत्नी दोनों दाम्पत्य जीवन अपने जीवन भर की कमीनी का कुछ हिस्सा लेकर अब अपने धाम के लिए रवाना हो जाना चाहिए। कुछ दिन वृंदावन रहिए, कुछ दिन अयोध्या जी रहिए, कुछ दिन बद्रीनाथ, कुछ दिन जगन्नाथ जी, ऐसे करके यदि हमारे जीवन धाम पे पूरा हो गया तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। हमारी जीवन धाम पे पूरा हो गई तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। भाई मरने के बाद जो दान पुण्य बेटा नाती पोता करेगा या ना करेगा, उससे अच्छा है कि हम जीते जी कर लें। तेरे ही में ब्राह्मण तेरा खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, उससे अच्छा है कि हम 20-50 ब्राह्मण जीते जी खिला लें। भाई वो खिलाएगा नहीं खिलाएगा, खिलाएगा तो प्लस होगा, नहीं खिलाएगा तो भी। जब कोरोना का समय आया तो उस समय किसी के संतान नाती पोता ने 13 ब्राह्मण खिला पाए? नहीं खिला पाए। ये कौन जानता है कि हमारे बेटे हमारे नाम पे 13 ब्राह्मण भी खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे। इसलिए जब भी आप अपने संतान की शादी विवाह कर दिए, उसके जिम्मेदारी उसको सौंपिए और सौंपकर आप भ्रमण को चल पड़े, आप तीर्थ भ्रमण में चल पड़े। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है गृहस्थ जीवन का। कब तक ढोते रहोगे? पोता पोती के देखने के चक्कर में पता चलेगा कि आप ही चले गए। तो भगवान के घर जाओगे तो क्या कहोगे कि हम पोता पोती के इंतजार में